हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रूम पे। और आज इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बेहद खास मेहमान से। और ये खास क्यों है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त जाया करते हुए हम आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से आज के, जो कि है हीरो की मैस्ट्रो एज 125। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्कूटर हमारे पास है यहाँ पे। और इसका टेस्ट राइड रिव्यू शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हीरो मैस्ट्रो एज 125 तीन वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल है, जो कि हैं डिस्क, ड्रम एंड कनेक्टेड। तो जो हमारे पास ये यूनिट है ये इसका टॉप एंड वेरिएंट कनेक्टेड वेरिएंट है और इसका प्राइस है इंडियन मार्केट में ₹81,200 एक्स शोरूम दिल्ली। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर रिव्यू, लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ हीरो मैस्ट्रो एज 125 और इसके फीचर्स भी हम इस रिव्यू में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हीरो मैस्ट्रो एज के डिज़ाइन के साथ। तो दोस्तों, हीरो मैस्ट्रो एज 125 के डिज़ाइन की बात शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये स्कूटर 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। और जो हमारे पास ये यूनिट है इस वक्त, इसका कलर है प्रिस्टाइन पर्पल। तो ये तो हुई कलर ऑप्शंस की बात। अब शुरुआत करते हैं हम इसके डिज़ाइन से। तो जैसा कि अगर आप फ्रंट में देख सकते हैं, यहाँ आपको मिलता है एक LED हेडलैम्प। ये एक फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है, बिकॉज अगर आप इसके राइवल्स को देखें, जो कि ये TVS एंटोर्क 125 एंड होंडा एक्टिवा 6G, तो दोनों के अंदर ही आपको ये फीचर नहीं मिलता है। और साथ ही साथ ये फीचर सेफ्टी की पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नाइट के अंदर जो विजिबिलिटी होती है उसको काफ़ी एनहांस कर देता है और राइडर को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। LED हेडलैम्प के बाद अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक वी शेप्ड LED इंसिग्निया मिलता है, जो कि इस स्कूटर के डिज़ाइन को काफ़ी अट्रैक्टिव और शार्प बनाता है। बिकॉज इसके साथ आपको यहाँ पे मिलती है एक एज बैजिंग और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कनेक्ट बैजिंग भी मिलती है। ये आपको रिमाइंडर दिलाने के लिए कि ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है और इसके अंदर आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप वी शेप्ड LED इंसिग्निया के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मास्क विंकर्स मिलते हैं दोनों तरफ। बट जो इस स्कूटर को रियली स्पेशल बनाता है वो है इसका डुअल टोन स्ट्राइप पैटर्न। तो जैसा कि अगर आप इसके ओवरऑल डिज़ाइन में देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प ने इसकी डिज़ाइनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है और अपने सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग स्कूटर्स में से एक है। तो फ्रंट डिज़ाइन के बाद अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रंट व्हील है आपको ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स के रूप में पेश किया गया है और इसका साइज़ है 12 इंच। और वहीं अगर आप रियर व्हील की बात करें तो ये भी डायमंड कट एलॉय व्हील है और इसका साइज़ है 10 इंच। और दोनों ही जगह आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं एज ए स्टैंडर्ड फीचर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्यूबलेस टायर एंड डायमंड कट एलॉय व्हील डिज़ाइन, तो ये दोनों भी अपने आप में काफ़ी पिक्यूलियर एलिमेंट्स हैं और एक कस्टमर को ये ज़रूर अट्रैक्ट करते हैं जब वो अपना बाइंग डिसीजन ले रहा होता है। अब अगर हीरो मैस्ट्रो एज 125 की रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे हीरो ने कुछ भी एक्स्ट्रा वेगेंट करने की कोशिश महसूस नहीं की है। यहाँ पे आपको मिलता है एक सिंपल सा LED टेल लैम्प क्लस्टर और उसके ऊपर आपको मिलता है फ्यूल कैप। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे हीरो ने ये फिलॉसफी अपनाई है कि सिंपल येट सोफिस्टिकेटेड। तो दोस्तों, अब अगर बात करें स्कूटर के ओवरऑल डिज़ाइन की, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया इसके फ्रंट के, साइड प्रोफाइल के और रियर के बारे में, तो ये कोई एक्सेजरेशन नहीं होगा अगर हम बोलें कि ये अपने सेगमेंट में बेस्ट लुकिंग स्कूटर है। और साथ ही साथ जो इसका डुअल टोन वाला स्ट्राइप पैटर्न है वो भी इसको अपने आप में एक अलग पहचान देता है। तो अगर डिज़ाइन आपकी प्रायोरिटी है और आपको एक 125cc स्कूटर खरीदना है तो हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि हीरो मैस्ट्रो एज 125 बेस्ट है। तो हीरो मैस्ट्रो एज 125 के डिज़ाइन के बाद अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन फीचर जो है वो है इसका फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीडोमीटर के अलावा यहाँ आपको मिलता है रियल टाइम माइलेज, साथ ही साथ डिजिटल क्लॉक। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपके स्कूटर के अंदर अभी कितना फ्यूल बाकी है। उसके अलावा आप यहाँ पे रियल टाइम एवरेज भी देख सकते हैं स्कूटर का, जो आपको मिल रहा है इस वक्त। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ट्रिप भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, 2 ट्रिप्स सेट करने का आपको ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, जो अभी हमने आपको बताया इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, हम उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेयर वेटिंग ब्लूटूथ। जी हाँ, हीरो मैस्ट्रो एज 125 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ऑफर किया गया है, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन को ब्लूटूथ के साथ इस स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको इसमें 2 फीचर्स मिलते हैं, जो कि है टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड कॉलर अलर्ट। आप
एक ऐप आता है प्ले स्टोर पे, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि नाम है हीरो राइडर गाइड। और ये ऐप अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं जहाँ आपको जाना है। तो उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर स्टार्ट हो जाता है। अभी हम जहाँ शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए ये दिखा रहा है रीरूट नो सिग्नल। लेकिन अगर आप इसमें लोकेशन डालेंगे तो ये आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे कोई कॉल आ रहा है तो ये कॉलर का नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कॉल करने वाला कौन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों फीचर्स काफ़ी इनोवेटिव हैं और एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से, एक राइडर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी हैंडी भी हैं। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप राइड कर रहे होते हैं और अचानक आपका फ़ोन बजता है तो बहुत बार ध्यान नहीं जाता है कि कोई किसी का कॉल आ रहा है। और साथ ही साथ नेविगेशन के लिए भी बहुत बार आप देखते हैं लोग अपने स्कूटर के ऊपर या बाइक के ऊपर मोबाइल फ़ोन होल्डर लगवाते हैं, ताकि वो अपना मोबाइल रख सकें और नेविगेशन से रास्ता पता कर सकें। बट इस स्कूटर के अंदर ये दोनों फीचर्स आपको एक साथ मिल जाते हैं इस LCD स्क्रीन पे। तो ये दोनों तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स हैं और एक यूज़र को, बायर को, जब वो स्कूटर ख़रीदेगा तो काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे और काफ़ी बायर को टेम्प्ट करेंगे कि वो हीरो मैस्ट्रो एज 125 को ख़रीदे। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि ये हीरो मैस्ट्रो एज 125 का टॉप एंड कनेक्टेड वेरिएंट है और साथ ही साथ हीरो ने उसके लिए यहाँ पे फ्रंट में एक बैजिंग भी दी है कनेक्ट की। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसका नाम कनेक्ट क्यों है। तो इसका नाम हीरो ने कनेक्ट इसलिए रखा है बिकॉज ये आता है फर्स्ट इन सेगमेंट हीरो कनेक्ट फीचर्स के साथ। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प ने इस स्कूटर के अंदर क्लाउड बेस्ड टेलीमेटिक सॉल्यूशन का यूज़ किया है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है ढेर सारे एडवांस्ड फीचर्स। आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर हीरो कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आप इस स्कूटर की लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि इस वक्त आपका स्कूटर रियल टाइम में कहाँ है। और इनफैक्ट आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस वक्त स्कूटर की स्पीड कितनी है। उसके अलावा आपको इसमें जियो फेंसिंग का फीचर मिलता है। और क्यों इस फीचर का मतलब ये है कि आपका जो ऐप है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर कभी भी ये स्कूटर आपकी सेट की हुई एरिया लिमिट से बाहर जाएगा या फिर इसको कोई ज़बरदस्ती लेके जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें आपको टो अवे अलर्ट भी मिलता है, टॉपल अलर्ट भी मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको हीरो लोकेट फीचर भी मिलता है, जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि ये स्कूटर लास्ट में कहाँ पार्क हुआ था, इसकी लास्ट पार्किंग लोकेशन क्या थी। उसके अलावा आप ट्रिप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपने पिछले 6 महीने में जो भी ट्रिप्स लिए हैं, लाइक डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, साथ में टाइम कितना लगा है, कौन कौन से रूट्स पे आप गए हैं। उसके अलावा आपको ये ड्राइविंग स्कोर भी देता है, जहाँ पे आप अपने जो ड्राइविंग बिहेवियर है, जो ड्राइविंग पैटर्न है, उसको चेक कर सकते हैं कि, और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि आपने अपने स्कूटर को कितना अच्छा तरीके से चलाया है और कितने रूल्स को फॉलो किया है। और लास्ट ये आपको स्पीड अलर्ट देता है, जब भी आप एक जो प्री डिफाइंड स्पीड है जो आपने सेट कर रखी है ऐप के अंदर स्कूटर की, अगर आप उसको कभी भी क्रॉस करेंगे तो ये हमेशा आपको अलर्ट देगा। तो ये इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं हीरो कनेक्ट ऐप के थ्रू। एंड आई थिंक ये इस स्कूटर का सबसे बेस्ट फीचर है, बिकॉज इस सेगमेंट में और किसी भी स्कूटर में आपको इतने सारे एडवांस टेलीमेटिक्स फीचर्स नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो फीचर यहाँ पे हीरो ने प्रोवाइड किए हैं, ये फीचर्स आपको कार्स के अंदर देखने को मिलते हैं जनरली, बट एक स्कूटर के अंदर इतने सारे फीचर होना अपने आप में एक बड़ी बात है और यही बात खास बनाती है हीरो मैस्ट्रो एज 125 को। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और होंडा कनेक्ट के बाद अब हम बात करते हैं हीरो मैस्ट्रो एज 125 के बाकी बचे हुए फीचर्स की। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग फीचर का। हीरो मोटोकॉर्प ने मैस्ट्रो एज 125 के साथ ऑफर किया है एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ऑप्शन, यानी कि अगर अब आपको अपने स्कूटर के अंदर पेट्रोल भरवाना है तो आपको मैन्युअली इसका फ्यूल टैंक खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप यहाँ पे बैठे बैठे इस चाबी को बस यूं घुमा के कर सकते हैं और फ्यूल टैंक इसका अपने आप ओपन हो जाएगा। और इसको फ्यूल भरवाने के बाद आप मैन्युअली फिर बंद भी कर सकते हैं। और तो ये फीचर काफ़ी इनोवेटिव है एंड पहले शायद बहुत कम स्कूटर्स में देखा गया है। और अब इसके अगले फीचर की बात करें अगर, तो जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया पर्सनली, वो है इसका अंडर सीट स्टोरेज एरिया। जी हाँ, उसको भी आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ यूँ चाबी घुमाने से खोल सकते हैं। और उसकी जो बेस्ट बात है वो है कि वो आता है अंदर इनबिल्ट लाइटिंग के साथ, यानी कि अगर नाइट टाइम है तो आपको विजिबिलिटी का कोई भी इशू नहीं होगा। जैसे ही आप इसके अंडर सीट स्टोरेज एरिया को ओपन करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक आपको लाइट जल जाएगी और साथ ही साथ वहाँ आपको मिलता है एक USB चार्जर,
यानी कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को वहाँ प्लेस कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो फीचर जिसने हमें सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया उसका नाम है i3s। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प ने मेस्ट्रो एज 125 को पेश किया है अपनी रेवोल्यूशनरी i3s टेक्नोलॉजी के साथ। और ये क्या है टेक्नोलॉजी और क्या इसका फ़ायदा मिलता है आपको, ये हम आपको अभी बताते हैं। सपोज़ अगर आप किसी ट्रैफिक लाइट पे रुके हुए हैं और आपका स्कूटर अगर 3 या 4 सेकंड से ज़्यादा अगर आइडल स्टेट में है, स्टार्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी इसको बंद कर देगी। यानी कि ये टेक्नोलॉजी आपके स्कूटर को 4 सेकंड बाद बंद कर देती है और जैसे ही फिर आप हल्का सा रेस देते हो ये वापस अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो ये फ्यूल सेविंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और साथ ही साथ इसके माइलेज को भी एक्सेंचुएट करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो i3s एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है और हीरो प्रोडक्ट्स के अंदर ये मेस्ट्रो एज में आपको मिलती है और साथ ही साथ ये स्कूटर को और ज़्यादा खास और दमदार और अट्रैक्टिव बनाती है। तो डिज़ाइन और फीचर्स के बाद अब हम बात करेंगे हीरो मेस्ट्रो एज 125 के परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हीरो मोटोकॉर्प ने यहाँ पे यूज़ किया है एक 125 सीसी इंजन का। इसका मैक्सिमम पावर है 9 bhp एंड पीक टॉर्क है 10.4 न्यूटन मीटर। तो अभी हम स्कूटर को पिछले 2-3 घंटे से राइड कर रहे हैं और हमने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो इसकी पावर डिलीवरी है और टॉर्क डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर है। यानी कि आपको लो स्पीड्स पे भी और हाई स्पीड्स पे भी पावर डिसेंट मिलता है, टॉर्क भी डिसेंट है। और साथ ही साथ अगर आप हाई स्पीड पे इसको 80+ भी ले जाते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह फील नहीं होते हैं। ये मेजरली जो इस सेगमेंट के बाकी स्कूटर्स हैं उनमें मैंने ये फील किया है कि आपको एक सेट स्पीड के बाद थोड़ा वाइब्रेशन टाइप फील होता है, बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। हीरो मेस्ट्रो एज परफॉर्मेंस के मामले में और एक्सेलरेशन के मामले में काफ़ी अमेजिंग है। तो इंजन परफॉर्मेंस के बाद अब बात करते हैं हीरो मेस्ट्रो एज 125 के सस्पेंशन सेटअप की। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी स्कूटर के लिए सस्पेंशन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट होता है, बिकॉज बहुत कुछ डिपेंड करता है सस्पेंशन पे जब आप एक राइड पे जाते हैं। तो जहाँ तक हीरो मेस्ट्रो एज 125 का सवाल है, इसके अंदर पेश किए गए हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस बोथ फ्रंट एंड एट द रियर। तो अभी हम जैसे कि इसको राइड कर रहे थे, हमारी राइड काफ़ी बम्पी थी, काफ़ी बीच में स्पीड ब्रेकर्स थे, काफ़ी पोर्ट होल्स भी थे। तो सस्पेंशन सेटअप इसका काफ़ी डिसेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्ट होल्स को और सस्पेंशंस को स्पीड ब्रेकर्स को उसने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया एंड हमें कोई उतनी ज़्यादा अपनी राइड के दौरान तकलीफ़ नहीं हुई, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा ट्रबल महसूस नहीं करना पड़ा उस टाइम। तो अगर सस्पेंशन की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प ने यहाँ पे डिसेंट काम किया है एंड वी फील समवेयर कि ये और भी बेटर हो सकता था, बट स्टिल नेवरदलेस ये काफ़ी अच्छा है और अपने सेगमेंट के अंदर काफ़ी अट्रैक्ट भी करेगा लोगों को इस स्कूटर को परचेज करने में। तो सस्पेंशन के बाद अगर अब ब्रेकिंग की बात की जाए तो हीरो मेस्ट्रो एज के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। तो अभी हमने अपनी राइड के दौरान यही ऑब्जर्व किया कि इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अमेजिंग है, बिकॉज जैसे भी आप सडन ब्रेकिंग भी करते हैं तो ये स्कूटर अनबैलेंस नहीं होता है या फिर आपको स्किड का यहाँ पे मौका नहीं मिलता है, जो कि एक राइडर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सेफ़ है। और साथ ही साथ अगर आप स्कूटर को तेज़ स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपको अचानक से ब्रेक लगाना पड़ जाए तो भी आपको घबराने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप ये कर सकते हैं। बस आपको हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है, हल्का सा आपको जो गियर लीवर है इसका उसको हल्का सा प्रेस करना है एंड ये स्कूटर बहुत जल्द रुक जाएगा। तो जहाँ तक ब्रेकिंग का सवाल है, यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प ने काफ़ी अच्छा काम किया है और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इस स्कूटर का, और यहाँ आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलता है। अब अगर राइडर कंफर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प ने बेहतरीन काम किया है, बिकॉज अगर हीरो मेस्ट्रो एज की अगर आप सीट देखेंगे तो इसकी सीट काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी वंडरफुल है और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है। बिकॉज अगर आप इसकी कुशनिंग देखेंगे तो ये इस तरीके से की गई है कि एक राइडर को बहुत ही कंफर्ट फील हो, चाहे वो शॉर्ट जर्नी हो या फिर लॉन्ग जर्नी हो। और साथ ही साथ ना सिर्फ राइडर बल्कि अगर कोई पिलियन भी है पीछे बैठा है जो, उसको भी बहुत यहाँ पे कंफर्ट फील होगा बिकॉज ऑफ द कुशनिंग। और अगर आप इसका हैंडल बार को देखें तो ये भी, इसका पोजीशन भी काफ़ी इसके सीट को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। तो अगर आप लॉन्ग राइड पे भी जा रहे हैं तो आपके आर्म्स के अंदर आपको पेन फील नहीं होगा, बिकॉज इसकी पोजीशन काफ़ी सीट के अकॉर्डिंग है और यही एक इस स्कूटर का वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी है। हीरो मेस्ट्रो एज को हीरो ने प्रेजेंट किया है 125 सीसी सेगमेंट में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट्स है स्कूटर्स का इंडियन मार्केट के अंदर, और इसका प्राइस रखा गया है ₹81,000 के करीब।
जो कि अपने कंपटीशन से लगभग मिलता जुलता ही है। इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, जो हैं होंडा एक्टिवा एंड टीवीएस एनटॉर्क। तो अगर ओवरऑल पैकेज की बात की जाए तो जैसे कि इसके डिज़ाइन के बारे में हमने आपको बताया पहले, ये काफ़ी आपको प्रभावित करता है। साथ ही साथ जो इसके अंदर फीचर्स दिए हैं हीरो ने, लाइक द हेडलैम्प एंड द हीरो कनेक्ट फीचर, वो फर्स्ट इन सेगमेंट है और काफ़ी यूजफुल भी हैं और काफ़ी एक राइडर को या फिर एक कस्टमर को काफ़ी अट्रैक्ट भी करेंगे। और परफॉर्मेंस के बारे में अभी हमने आपको बताया ही कुछ देर पहले कि ये परफॉर्मेंस में सारे बॉक्सेस को टिक करता है, कोई भी कमी नहीं है इसके परफॉर्मेंस में। तो ऐसे में हम ये श्योर शॉर्ट बात बोल सकते हैं कि हीरो मेस्ट्रो एज अपने सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर है एंड इसके जैसे फीचर्स आपको इस सेगमेंट में और कहीं नहीं मिलते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं 125 सीसी सेगमेंट में स्कूटर खरीदने का, तो आपको एक चांस हीरो मेस्ट्रो एज 125 को ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चंस है या फिर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं हीरो मेस्ट्रो एज 125 के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ, ऑलवेज वेयर ए मास्क एंड गेट वैक्सीनेटेड।